यहाँ प्राचीन भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण राजवंश मौर्य साम्राज्य का विस्तृत अवलोकन दिया गया है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य अपने सलाहकार चाणक्य कौटिल्य की मदद से। तिथि साम्राज्य की स्थापना लगभग 322 बीसी हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य 322 बीसी 298 बीसी। विजय चंद्रगुप्त ने सैन्य विजय के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार किया, विशेष रूप से मगध में नंद राजवंश के खिलाफ। प्रशासनिक सुधार नौकरशाही और जासूसी नेटवर्क के साथ एक केंद्रीकृत प्रशासन की स्थापना की। मेगस्थनीज यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने मौर्य दरबार का दौरा किया और साम्राज्य के बहुमूल्य विवरण प्रदान किए। बिंदुसार 298 बीसी 272 बीसी। विजय बिंदुसार ने अतिरिक्त क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करते हुए साम्राज्य का विस्तार जारी रखा। हेलेनिस्टिक विश्व के साथ संबंध बिंदुसार ने सेल्यूसिड साम्राज्य सहित हेलेनिस्टिक शासकों के साथ राजनयिक संबंध बनाए रखे। अशोक महान 272 बीसी 232 बीसी। प्रारंभिक शासन अशोक शुरू में सैन्य विजय में लगे रहे, लेकिन बाद में कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया, जहां व्यापक रक्तपात ने उन पर गहरा प्रभाव डाला। धम्म अशोक ने अपने धम्म शिलालेखों के माध्यम से अहिंसा और नैतिक आचरण के सिद्धांतों को बढ़ावा दिया। बौद्ध धर्म का प्रसार अशोक ने भारतीय उपमहाद्वीप के भीतर और बाहर बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चट्टान और स्तंभ शिलालेख साम्राज्य भर में चट्टानों और स्तंभों पर शिलालेखों ने अशोक की शिक्षाओं और नीतियों को व्यक्त किया। प्रशासनिक व्यवस्था प्रभाग साम्राज्य को प्रांतों, जनपदों और जिलों, विषयों में विभाजित किया गया था। अधिकारी प्रशासनिक अधिकारियों में समाहर्ता, मुख्य कलेक्टर, युवराज और महामात्य उच्च अधिकारी शामिल थे। प्रांतीय गवर्नर प्रांत शाही राजकुमारों या भरोसेमंद अधिकारियों द्वारा शासित होते थे। मौर्य साम्राज्य का पतन संभावित कारण कमजोर उत्तराधिकारियों, आर्थिक चुनौतियों और बाहरी आक्रमणों सहित विभिन्न कारकों ने गिरावट में योगदान दिया। राजवंश का पतन मौर्य राजवंश अंततः 185 बीसी के आसपास गिर गया। मौर्य साम्राज्य की विरासत सांस्कृतिक उत्कर्ष मौर्य काल में महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और आर्थिक विकास हुआ। बौद्ध धर्म में योगदान अशोक के समर्थन ने बौद्ध धर्म के प्रसार और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मौर्य साम्राज्य ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवधि को चिन्हित किया, जिसमें अशोक के शासन के तहत राजनीतिक एकता, सांस्कृतिक विकास और नैतिक मूल्यों का प्रसार शामिल था।